नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर रजा की बहू का बड़ा आरोप। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के खानदान की बहू निदा खान ने मौलाना और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप भी ऐसा जिससे पुलिस की रातों की नींद उड़ गई है। तो क्या कुछ आरोप तौकीर रजा की बहू ने लगाया है जिससे तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई है, बताएंगे आपको इस खबर में। फिर दूसरी खबर में बात होगी बसपा में बड़ा फेरबदल। राजधानी लखनऊ में हुई बसपा की महारैली से मायावती ने यूपी की राजनीतिक हलचल तेज कर दी थी। इसके बाद अब मायावती ने एक और एक्शन लिया है, जहां बसपा ने नेताओं का फेरबदल किया है। तो क्या कुछ हुआ रातों रात, मायावती ने क्या कुछ किया, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात सपा का नया पोस्टर जारी। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक पोस्टर जारी किया गया, जो बीजेपी के डबल इंजन नारे के पलटवार में लगाया गया। लेकिन अब इसी पोस्टर में अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात पशु तस्करों का एनकाउंटर। बदायूं में एक बार फिर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। अब ये आरोपी कौन है और इन्होंने क्या किया है और एनकाउंटर एक्शन क्यों हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो तौकीर रजा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जहां धार्मिक जगत का एक बड़ा केंद्र दरगाह आला हजरत विवादों के चक्रव्यूह में फंस गया है। मौलाना तौकीर रजा, जो आईएमसी के प्रमुख और दरगाह आला हजरत के उत्तराधिकारी है, वर्तमान में बरेली हिंसा के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। उनके साथ 100 से अधिक समर्थक भी हिरासत में है। लेकिन अब यह मामला धार्मिक या राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर पारिवारिक कलह का रूप ले चुका है। मौलाना की बहू निदा खान ने एक वीडियो जारी कर पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो पुलिस की नींद उड़ा देने वाली है। निदा ने मौलाना को माफिया सरदार और तालिबान विचारधारा का प्रचारक करार दिया तथा दावा किया कि उसके समर्थक ही 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा के प्रमुख सूत्रधार थे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनके या उनके परिवार के साथ कोई अनहितकारी घटना हुई तो इसके लिए तौकीर रजा और उनका खानदान जिम्मेदार होगा। और क्या कुछ बोली तौकीर रजा की बहू, आप भी सुनिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हजरत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरह की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रह रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा। निदा ने सोशल मीडिया में खुलासा किया कि शादी के बाद के वर्षों में उनके साथ कई उत्पीड़नकारी घटनाएं हुई, जैसे हमले हुए, धमकियां दी गई और लगातार पीछा करना, ये सब हुआ। बरेली हिंसा के बाद से तो हालात और बिगड़ गए। वो कहते कि मौलाना ने कई मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। सबसे चौंकाने वाला दावा मौलाना की निजी जिंदगी से जुड़ा है। निदा ने कहा कि तौकीर रजा की एक पत्नी
पाकिस्तानी मूल की थी, लेकिन उन्होंने उसे 3 तलाक देकर निकाल दिया और दूसरा निकाह कर लिया। पुलिस की भूमिका इस मामले में अभी सीमित है, लेकिन निदा ने अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा की मांग की। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। सुप्रीम मायावती ने लखनऊ के आयोजित महारैली के बाद रातों रात संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है, जो मिशन 2027 का हिस्सा है। यह कदम यूपी की सियासी हलचल को तेज कर रहा है, क्योंकि बसपा हाल के चुनाव में लगातार कमजोर साबित हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 12.8% वोट मिले थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये घटकर 9.39% रह गया और एक भी सीट नहीं जीत पाए। यह आंकड़े मायावती के लिए खतरे की घंटी साबित हुई। महारैली में उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने और झूठे प्रचार का जवाब देने के आदेश दिए थे। अब संगठन स्तर पर एक बड़ा धमाका हुआ है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडलों में मुख्य बदलाव किए गए हैं। मेरठ मंडल के पूर्व राज्यसभा सांसद वनुकाद अली को हटा दिया गया। मुरादाबाद के पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव को भी प्रचार से मुक्त कर दिया गया। उनकी जगह नए नाम आए हैं। मेरठ का जिम्मा आगरा के विक्रम सिंह जाटव को मिला। मुरादाबाद का प्रभार अमरोहा के जाफर अली को सौंपा गया। साथ ही बरेली मंडल का मुख्य प्रभारी शमसुद्दीन राइन को दिया गया। मायावती ने नए प्रभारियों को साफ निर्देश दिया है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को जोड़े, बहुजन समाज के वोट बैंक को मजबूत करें, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय में एकजुटता लाए। आकाश आनंद को डिजिटल कैंपेन और युवाओं से जुड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। ये फेरबदल बसपा की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश है। पार्टी का मानना है कि गठबंधनों में वोट तो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता, इसलिए स्वतंत्र रूप से मजबूती पर ध्यान दें। अब बसपा का ये कदम कुछ बदलाव ला पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, जहां अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन गया। लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगा नया पोस्टर बीजेपी के डबल इंजन नारे का उलट फेर देता है। सपा ने लॉन्च किया प्रबल इंजन, समाजवादी पार्टी एक इंजन, मजबूत इंजन। ये पोस्टर सपा नेता जयराम पांडे ने लगाया, जो 2022 में मेहंदावल से उम्मीदवार है। पोस्टर में अखिलेश की रेल इंजन पर चढ़े दिखाया गया। पीछे डिब्बे में उनकी पुरानी सरकार की उपलब्धियां, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, डायल 100, कन्या विद्याधन, लैपटॉप योजना, ये सब दिखाया गया। मतलब पोस्टर के जरिए अपने काम गिनाए गए। लेकिन इस पोस्टर में साफ देखा जा सकता है कि इसमें पीडीए का मतलब नया बताया गया है। पीडीए मतलब प्रगतिशील, डी मतलब दूरदर्शी और ए मतलब अमन पसंद। इससे पहले अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए का मतलब बताते थे। मतलब समय के साथ उनका नारा ही बदलता जाता है। ऐसी पार्टी पर भला जनता क्या भरोसा करे जिनके नारे मौसम के साथ बदल जाते हैं। और इसी मुद्दे को बीजेपी भुना रही है, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, बीजेपी क्या कुछ पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो बदायूं से है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा ने फिर से जोरदार कार्रवाई की। बुधवार रात आईटीआई कॉलेज के पास एनकाउंटर के मुख्य तस्कर असलम और उसके 2 बड़े बेटे पकड़े गए। असलम घायल हो गया। पुलिस पर गोली चलाने वाले तस्करों की फायरिंग में हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार जख्मी हुए। गुप्त सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। तस्करों ने गोली चलाई। जवाब में पुलिस की फायरिंग से वो घायल हुए। हथियार बरामद किए गए। आरोपी दुगरिया गांव में रहने वाला था। बरेली मथुरा हाईवे पर पशु अवशेष मिलने से पहले हंगामा मचा। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन लंगड़ा यूपी का पशु तस्करी रोकने का मॉडल है, जिसके लिए बिहार बॉर्डर पर खास नजर रखी जा रही है। गोरखपुर हत्याकांड जैसी घटनाओं के बाद ये एक बड़ा झटका है बदायूं को जो मिला है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ा दी गई है, गौवंश संरक्षण मजबूत करा जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या तस्करी पूरी तरह इस एक्शन से रुकेगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।